हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिवाय मॉम्स पर। और एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेके। और आज हम आए हैं कहीं बाहर। रात के बज रहे हैं यहाँ पे 9 बजे आए हैं हम कहीं बाहर। यहाँ पे हम आए हैं, हमारे पास में एक छोटी सी लगी है नुमाइश। ये देखिए, हमारे घर के बहुत जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पास में है, 2 कदम की दूरी पे ये लगभग लगी। वो काफ़ी टाइम पहले से है, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए थे किसी भी कारणवश। लेकिन आज हमारे पास टाइम था तो हम आ गए। और ये देखिए, हम आ गए अपनी नुमाइश के अंदर। ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मतलब एक छोटी सी नुमाइश है। और ये देखिए, मैं शिवाय और शिवाय के पापा और शिवाय का मामा मतलब शुभम, हम ही लोग आए थे। हम 4 लोग ही आए थे बस, मम्मी पापा जी भैया नहीं आए थे। तो यहाँ पे बहुत बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा था, बहुत झूले बहुत ज़्यादा थे। छोटे जैसे शिवाय जैसे बच्चे झूले, उनके लिए भी बहुत छोटे छोटे झूले थे, और बड़े लोगों के लिए भी बड़े बड़े झूले थे। ये देखिए, यहाँ पे मैं शिवाय से कह रही हूँ, शिवाय तुम्हें इसमें बैठना है। शिवाय गर्दन हिला देता है, हाँ बैठना है। यही बस मैं घूम घूम के शिवाय को झूले दिखा रही थी, सारे झूले दिखा रही थी। शिवाय सबके लिए कर देता है, हाँ इस पे भी बैठना है। और ये देख पा रहे होंगे आप झूला, इसको देख के तो मेरे तोते ही उड़ रहे थे। मतलब लोग पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे आ गया है स्विमिंग पूल में हो रही थी बोटिंग, बच्चे कर रहे थे बोटिंग। शिवाय से मैंने फिर कहा, शिवाय तुम्हें इसमें बैठना है, हाँ बैठना है। और जैसे ही बैठने का नंबर आए फिर मतलब फिर नहीं बैठना। तो ये बच्चे बड़े मज़े से कर रहे हैं यहाँ पे बोटिंग। मैं शिवाय को दिखा रही थी, मैंने कहा भैया बैठ नहीं पाओगे तो कम से कम देख तो लो शिवाय तुम। शिवाय कह रहा हाँ बैठना है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। कल बारिश भी, दिन में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, तो कीचड़ भी हो रही थी, तो मुझे नीचे देख देख के भी चलना पड़ रहा था। ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं और वहीं हमारी नुमाइश हो जाए। और ये झूले को देख के तो भैया मेरे तोते ही उड़ रहे थे, पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं। मेरा तो दिल धक धक करे जा रहा था कि। और ये शिवाय के पापा और शिवाय के मामा शुभम कह रहा था कि हम तो बैठ जाएंगे भैया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बैठने दूंगी। ज़्यादा भीड़ नहीं थी मेले में। क्या है कि ये मेला काफ़ी टाइम पहले से लगा हुआ है, रक्षाबंधन से लगा हुआ है, मतलब 40 दिन का है ये। तो लोग बाग तभी से आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मतलब अच्छा था, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह में भी नहीं था, लेकिन खाली खाली था। बहुत भीड़ भी नहीं थी, बहुत खाली भी नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। क्या है कि दिन में बारिश हो गई थी, तो इस टाइम पे चल रही थी हवा, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। ये देखो भैया, इस झूले पे भी मुझे मतलब मैं देख भी नहीं सकती झूलने की। तो आप सोच, मतलब मैं छोड़ ही दूँ कि मैं कैसे झूलूँगी, मैं देख भी नहीं सकती। और यहाँ पे बच्चे कूद रहे हैं। मैं शिवाय को सारे उसके मतलब जो उसके टाइप के थे सब कुछ दिखा रही थी। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं मज़े। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे थोड़ा ऐसा घर, मतलब जैसे हमें घर गृहस्थी में ज़रूरत पड़ती है उस टाइप का छोटा मोटा सामान था। और सामान मैंने कुछ लिया नहीं था। क्या था कि मैं सामान लेने गई नहीं थी, मैं सिर्फ देखने गई थी कि क्या क्या है वहाँ पे। सामान लेने फिर किसी दिन जाएंगे। था ऐसा छोटा मोटा सामान जो आप घर में आपकी यूज़ आता है, ऐसा था वहाँ पे सामान। फिर किसी दिन लाएंगे तो आपको फिर दिखाएंगे। सिर्फ हमने शिवाय के लिए टॉयज़ ही लिए थे और यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। बाकी बस मैं एक एक करके सारी दुकानों को देख रही थी कि किस पे क्या है। और शिवाय बाबू तो जैसे ही खिलौने देखे वहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उनका ये था। यहाँ पे ये थी कॉस्मेटिक की, मतलब कॉस्मेटिक की दुकान थी। यहाँ पे जैसे क्लेचर और कंगन वगैरह, ईयररिंग्स वगैरह, यही सब था। तो मैं देख रही थी, और कुछ भी महंगा नहीं था, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था। कुछ भी बिल्कुल भी महंगा नहीं था। मैंने सोचा फिर किसी दिन आएंगे तो अच्छे से ख़रीद के ले जाएंगे। ये देखिए, अब हम चल दिए हैं अपनी ट्रेन में बैठने। अब देखना ये है कि ट्रेन में हमारा सफ़र कैसा रहता है।
बहुत मज़े आए ट्रेन के सफ़र में, आप सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा तोते उड़े, सिवाय की तो छोड़ो मेरे ही तोते उड़ गए। मुझे भी नहीं पता थी। मुझे ये जो ट्रेन है अपने लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ नहीं बोलूँगी, सेफ़ तो यहाँ पे सभी झूले थे क्योंकि सभी लोग झूल रहे हैं तो सब सेफ़ थे, मतलब मैं कंफर्टेबल थी इस पे। मैंने आपको बताया कि मैं झूल नहीं पाती हूँ इस पे, क्योंकि बहुत लंबे राउंड में घूम रही थी तो मुझे लगा कि शायद मैं इस पे अच्छे से बैठ जाऊँगी। ये देखिए हमारी ट्रेन चल रही है और शिवाय और मैं बहुत खुश थे, यहाँ पे बाय कर रहे थे शुभम से, और शिवाय अपने पापा से, हम दोनों बाय कर रहे थे और आगे आपको बताते। और जैसे ही टर्न लिया ट्रेन ने, मेरे तो उड़ गए तोते और शिवाय रोने लग गया। और मैं बता भी नहीं सकती आपको, मेरे एक तो मैं शिवाय को संभालूं और मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही थी, सही बताऊं, क्योंकि मैं नहीं कर पाती ये सब। जैसे वो टर्न करती मेरा तो दिल इतना धक धक करने लग गया, मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि नीचे एक भैया थे वो ही इसको कंट्रोल कर रहे थे, मेरा मन कर रहा था मैं यहीं से चिल्ला दूं, भैया थोड़ा धीरे कर लो, इसे बहुत तेज़ी के साथ ट्रेन चल रही थी, मेरा तो धक धक करे जा रहा था। और शिवाय भी रोने लग गया था, शिवाय कह रहा था ये, और शुभम सामने ही खड़े थे तो उनको बुलाया जा रहा था, पापा मामा आ जाओ आ जाओ, ऐसे शिवाय भी रो रहा था। और क्या था कि ट्रेन खाली थी, लगभग 2-4 ही लोग बैठे थे, कि क्या है कि ज़्यादा भीड़ मैंने बताया आपको है ही नहीं मेले में, तो इसलिए ये ट्रेन भी खाली थी पूरी। इसका राउंड बहुत लंबा था। यहाँ जाके कहीं ट्रेन की जो स्पीड थी वो थोड़ी धीमे हुई तो मेरी जान में जान आई, मुझे लगा चलो ठीक है भैया अब तो ये ट्रेन रुकेगी तो फटाफट से अपना उतर जाएंगे। और भैया मैंने यहीं से सोच लिया था अब मैं किसी झूले पे नहीं बैठने वाली। फाइनली हमारी ट्रेन रुक गई है और हम उतरते हैं नीचे। हाँ, शिवाय को भी बहुत सुकून मिला, मुझे भी बहुत सुकून मिला। अब मैंने यहीं से सोच लिया था भैया मैं आगे किसी भी झूले पे नहीं बैठूंगी और शिवाय को भी नहीं बैठाऊंगी, शिवाय भी नहीं बैठ पाता, वो भी अभी वो छोटा है तो इसलिए वो भी डरता है। और पता है क्या, जो हमारे आगे जो एक मतलब एक दीदी बैठी थी, एक बच्चा था उनके पास, और वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी, मतलब उन्हें कोई डर नहीं था। और मतलब शिवाय की तो मैं क्या ही कहूँ भैया, जब मुझ पे ही नहीं बैठा जा रहा तो मैं शिवाय की तो सोच भी नहीं सकती बैठने की। पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं। अब हम उतर रहे हैं नीचे और नीचे जाके फिर देखते हैं कि क्या देखेंगे। पूछो। यहाँ पे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर वाला झूला था और ये बहुत धीरे ट्रेन में जाना है घुमा रहा था, इसमें बहुत छोटी बच्ची बैठी थी, इसमें शिवाय से कह रही थी ये मतलब बहुत छोटा था, मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि हाँ शिवाय इसमें बैठ जाएगा, तो मैं शिवाय से कह रही थी कि शिवाय चलो तो मैं इसमें बिठा दूँ, तो शिवाय ने हाँ तो कर देता लेकिन वो बैठता नहीं है किसी में, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ट्रेन का, सब मतलब मैं बता रही थी अपना एक्सपीरियंस, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और एक्सपीरियंस एकदम मतलब तोते उड़ने वाला रहा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी थी क्योंकि रात के ऐसे 9:30 से बज गए थे, तो मैंने सोचा देखते हैं यहाँ पे खाने का क्या क्या है, तो चलो कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा। मेरा क्या है कि मेरी एक हमेशा की एक आदत रही है कि मैं घर में तो थोड़ा भी कुछ खा लूँ तो मेरा पेट भरा का भरा रहता है, और मैं जरा भी घर से बाहर निकली, चाहे मैं घर से खाना खा के गई हूँ, आज मैं फ़िलहाल नहीं खा के गई थी, चाहे मैं घर से खाना खा के ही गई हूँ और मुझे बाहर जाते से बहुत भूख लगती है, मेरी ये हमेशा की आदत है। यहाँ पे मैं भेलपूरी बना रही थी, भैया कह रहे थे तीखी बनाऊँ कि कैसी बनानी है दीदी, मैंने कहा भैया ना मुझे बहुत तीखी चाहिए ना बहुत ऐसा, मतलब मीडियम बना दो आप, तो भैया बस वही भेलपूरी बना रहे थे और भैया ने अच्छी भी बनाई थी भेलपूरी। मुझे जो है जैसे मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसी मुझे भेलपूरी भी बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो जैसे मैं पानी पूरी खाती हूँ वहाँ ऐसी भेलपूरी भी पसंद करती हूँ मैं खाना, तो यहाँ भी मैं खा रही हूँ। और भेलपूरी भैया ने बहुत अच्छी बनाई थी, एकदम चिरवे भी बहुत करारे थे और ना बहुत तीखी थी,
और तो मैं अच्छे से आराम से खा पा रही थी। सिवाय बाबू थक गए गोदी में, मतलब गोद शिवम बेचारा उन्हें कब से गोदी में लिए हुआ है और फिर भी थक गया। और शिवाय खा रहा था फीके चिरवे, उसके लिए मैं सादे चिरवे ले आई थी क्योंकि उसको मिर्ची विर्ची न लग जाए। उसको वैसे बहुत तीखी नहीं थी, फिर भी उसको मिर्ची लग जाती है। तो अब हम आ गए पानीपुरी, भैया पानीपुरी यहाँ पे पानीपुरी खाने के लिए, और यहाँ पे खा रहे हैं। पहले से भी लोग खा रहे थे और हम भी खाने लग गए। और मुझे पानीपुरी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने पहले एक खाई और खाने के बाद फिर मैंने शुभम से बोला कि भैया मुझे नहीं खानी, मुझे पसंद नहीं आई थी। पानी बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा फीका फीका सा लग रहा था। तो शुभम बोला कोई बात नहीं, खा लो। 2-3 मैंने 2-3 ही खाए थे और शिवाय को भी दी थी सादा पानी, मतलब बतासा दिया था एक सादा ये पूरी। तो शिवाय ने वो फेंक दी, नहीं खाई। और यहाँ पे आ गए हम टॉयज़ की दुकान पे, ढूंढ रहे थे शिवाय के लिए। मैं यही देख रही थी कौन सा टॉयज़ लूँ, ऐसे भैया से पूछ रही थी। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ थे और साथ ही साथ में आइसक्रीम भी खा रही थी मैं, और ये भी देख रही थी शिवाय के लिए कौन सा टॉय सही रहेगा। और ये हाथी राजा, शिवाय को हाथी राजा मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा पसंद है। पर उसके पास सेम ये हाथी राजा ग्रीन कलर में, ये येलो कलर में, ग्रीन कलर में थे, तो वो तो मैंने लिए नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे होते हैं बच्चों के खिलौने, बहुत सारे थे, वही मैं देख रही थी कि इसके लिए कौन सा लूँ। तो मैं शिवाय भी पास में ही था, मैं उसको दिखा रही थी शिवाय ये वाला लूँ कि ये वाला। और शिवाय का तो मतलब यही रहता है कि सब ले लूँ। तो बस मैं यही देख रही हूँ कि कौन सा लूँ। यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे ये पर्स की दुकान थी। यहाँ पे छोटे बड़े सारे मतलब सब तरह के पर्स थे। फिर मैं आगे बढ़ के चली। यहाँ पे कुर्ते और टॉप, शरारा, प्लाजो सब थे। और यहाँ पे ये थे सॉफ्ट टॉय थे। यहाँ पे फिर से आ गए सिवाय के हाथी राजा। और ये हाथी राजा मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने ये नहीं खरीदे सिवाय के लिए। ये क्या है कि ये वाले जो टॉयज़, ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी पर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इसमें से मैंने कुछ नहीं लिया। बस मैं देख ही रही थी कि हो सकता है कोई अच्छा हो तो मैं शिवाय के लिए ख़रीद लूँ। लेकिन नहीं, हाथी राजा भी मैंने नहीं लिए शिवाय के लिए। अभी हमने हाथी राजा एक ऑनलाइन मंगाए तो वो आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले हाथी राजा भी नहीं लिए। तो बस मैं देख ही रही थी, यहाँ पर कुछ मिल जाता है तो ले लेती हूँ, पर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। अब हम चल दिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। और यहाँ पे मेरी रिबन निकल के जा रही है नीचे, किसी ने मुझे बताया नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि बालों से निकली नहीं, वरना वहीं मेरी रिबन गिर जाती। यहाँ पता नहीं शिवाय और मैं क्या बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। कुछ तो बातें चल रही थी। हाँ, शिवाय को यही होगा कि मुझे ये वाला टॉयज़ लेना है, ये वाला कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे आ गए हम, एक और दुकान है, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे बहुत सारा क्रॉकरी का सामान था, जैसे कांच के कप, ग्लास, प्लेट वगैरह बहुत कुछ था। और ये वाला जो आप देख रहे होंगे सेट जो है कप प्लेट वाला, इससे हम बचपन में खेले थे। मैं इनको बता रही थी कि इस वाले सेट से हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेले थे और सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप अपने, ये छोटी सी एक बर्नी बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा था अपने घर के यूज़ के लिए ले सकते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया, बस सिवाय के लिए लिए थे मैंने टॉयज़, और मैंने कुछ लिया नहीं था। अब हम चल दिए घर की तरफ। हम निकल आए अपनी नुमाइश से बाहर। यहाँ अंकल उड़ा रहे हैं बबल, सिवाय को बहुत अच्छे लग रहे थे। सिवाय बहुत मज़े ले रहा था, हाथ से ऐसे इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ पकड़ने जाने वाले। तो यहाँ पे भी शिवाय ने किए बहुत सारे मज़े। इसी के बाद मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।